गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा था? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ये है लेक्चर 4। कितनी है? लेक्चर 4। आपको प्रकाश का अपवर्तन हमने उसमें देख लिया था, उसका नियम देखे थे यानी क्या है? उसका 2 नियम होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होती है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि देखो ऐसे भी बेसिकली जो होती है प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो किसी पारदर्शक पदार्थ से इस माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, तब वो अपवर्तन होता है। ठीक है ना। अब क्या परावर्तन जो होती है, आप देख रहे हो क्या व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड पे कहीं आपको क्या प्रकाश को रिफ्लेक्टिव दिखाई दे रहा होगा क्या? क्योंकि जो चमकता है ना वो आपको चमक कहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये व्हाइट बोर्ड क्या करता है, ये किसी को पार ही नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये है अपारदर्शक है, यानी अपनी वस्तु को, यानी किसी वस्तु के जैसे लाइट को ये अपनी से होकर उस तरफ जा ही नहीं देगा। कहे कि अरे रुक जाओ, है ना, इसको रोक देगा। किसको रोक देगा? प्रकाश के। लेकिन कांच हो गया या लेंस हो गया या जो हम लोग चश्मा जो पहनते हैं वो हो गया, है ना, ये सब जो चीज़ है आप देखोगे कभी प्लास्टिक भी देखोगे, जैसे आप पन्नी ले लीजिएगा, है ना, वाइट पन्नी, तो उससे भी आप इस पर से उस पर देख लेते हैं। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे जो कांच जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक। जैसे किसी चीज़ का आप देखेंगे, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, और जो बल्ब जो होती है, ट्यूबलाइट वगैरह, वो भी कांच का बना होता है। तो वही प्रकाश को इस तरफ से उस तरफ जाने देता है, यानी वही क्या है, वो भी एक क्या है, अपवर्तक पदार्थ है। ठीक है, यानी प्रकाश को इस तरफ जाने देता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे में कि सॉरी लेंस पढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिज्म कि प्रिज्म क्या होती है। देखिए प्रिज्म 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 जो होता है वो होती है 5 सतह वाली एक वस्तु होती है। प्रिज्म होती है कितनी सतह? 5 सतह वाली एक वस्तु होती है। देखो जैसे मान लो एक क्या है, प्रिज्म है। देखो ये प्रिज्म जैसे मैं बना रहा हूँ उसे जब देखिएगा। ठीक है, ऐसे पहले आप कर लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा, फिर इसका है ना यहाँ से बीच बीच मिला लीजिएगा, इस जगह से ऐसे ऐसे। अब इसको आप सीधा मिला दीजिएगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिएगा ए, देखो जरूरी नहीं कि ए इसी को बोलिएगा, किसी को आप ए बोल सकते हैं। ए बी नामकरण किस कहीं भी दे सकते हैं, डी ई एफ। ठीक है, ये एक प्रिज्म हुआ। अब आपको देखो ये क्या होता है, चित्र से समझ में नहीं है कि भाई प्रिज्म कैसा है, कैसा बना दिए आप, है कि नहीं? तो इसके लिए मैं आपको देखो कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये क्या, मेरे पास एक देखो प्रिज्म है, ये क्या है, एक कूट का बनाया है, हम लोग बनाया है कि आपको दिखाने के लिए। ऐसे देखो ये जो प्रिज्म जो होता है वो किसका होता है, कांच का होता है। यानी इसमें 3 कांच होती है। कितनी कांच? अगर हम 3 कांच को लेंगे, जैसे मान लो एक 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 ये हो गया, एक ये सतह, एक हो गया नीचे सतह 2, और एक 3 कांच। अगर आप 3 कांच को मिला के, है ना, जो शीशा का उसको बराबर भाग में आप काटिएगा तीनों को और ऐसे मिला दीजिएगा तो वो बन जाएगा प्रिज्म। वो क्या बन जाएगा? प्रिज्म बन जाएगा। तो बिल्कुल ये ऐसे रखा हुआ, देखो इस तरह से रखा हुआ है कि नहीं, ये ऐसे रखा हुआ है, इसको बोलेंगे, ऐसे रहो यार ओए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ए है ए बी सी डी ई एफ, यही ना है पूरा सिंपल से। अब देखिए आपका बिल्कुल यही रखा हुआ है, ए बी ए है, सी है, डी ई एफ। ठीक है, ये ऐसे प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म जो होती है वो 5 सतह होती है। देखो कैसे कैसे, 1 2 3, और ये सामने भी होगी, क्योंकि ये देखो ये भी तो बंद रहेगा ना, प्रिज्म रहेगी तो। अभी आपको जब कूट का बनाया हुआ है तो ये खुला है, लेकिन जैसे ही आप बनाइएगा या कहीं भी अगर देखिएगा, इस कांच का देखिएगा, शीशा का देखिएगा, तो ये बिल्कुल पूरा बंद रहेगा, इधर से बंद बंद रहेगा और ये भी बंद रहेगा। यानी कितनी सतह हुआ? 5 सतह हुआ। 1 2 3 4 5, ये 5 सतह हुआ। इस 5 को हम बोलते हैं अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह कहने की मतलब होती है कि इधर से हम वस्तु लाएंगे, क्या लाएंगे? प्रकाश को लाएंगे। अगर आप टॉर्च यहाँ से मारिएगा तो ये लाइट निकाल देगा, सामने निकाल देगा, है कि नहीं? या तो अगर आप प्रकाश यहाँ से लाइट को मारिएगा तो इस तरफ हो सकता है कि निकाल देगा। ठीक है, या तो प्रकाश आप इधर से कीजिएगा, लाइट यहाँ से आप दिखाइएगा, क्योंकि यह सब शीशा है, सब क्या है, एक कांच का बना हुआ है। तो कांच का जब बना होता है भाई, प्रकाश को तो रोकेगा नहीं, ये तो भाई जा देगा कि जाओ, है ना, आप आपका एंट्री
है ना, है, आप जा सकते हैं। तो इस सभी को ये जा देगा, किसको, लाइट को जाने देगा। ठीक है, तो टॉर्च जब ये सब मारेंगे तो इस तरफ से हो सकता है इस तरफ निकाल देगा, हो सकता है इस तरफ निकाल देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कहीं पर भी निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही तरफ निकालेगा, इधर से मारिएगा तो इधर लाइट निकाल देगा, या तो हो सकता है इस तरफ निकालेगा। ठीक है, लेकिन एक ही तरफ निकाल, ये नहीं कि इधर भी निकाल देगा इधर भी निकाल, ऐसे नहीं कि एक ही जगह। इसको प्रिज्म को हम लोग प्रयोग करते हैं कि प्रकाश को 7 रंग को देखने के लिए। जैसे लाइट जो होती है ना, आप देखे होंगे लाइट लाल होती है, ब्लू होती है, येलो कलर की होती है, ठीक है ना, और है ना हरा होती है, बहुत सारा कलर होती है, 7 कलर की होती है लाइट। ठीक है, तो ये जो प्रकाश जो होती है, जैसे देखो वाइट, यहाँ पे क्या है, वाइट है ना, सब क्या है, वाइट, ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट कैसे निकलता है, वाइट निकलता है, वाइट निकलता है। तो ये जो वाइट जो है, ये वाइट जो प्रकाश है, ये बिल्कुल 7 रंग से मिलके बना हुआ है। कितना, 7 रंग से मिलके बना होता है ये प्रकाश। ठीक है, जैसे इसको अलग हम करेंगे तो लाल, आप बल्ब देखे होंगे वो अलग बढ़ता होगा, हरा अलग बल्ब रहता होगा, है ना, ब्लू अलग बल्ब होती है, येलो, ये सब अलग अलग तरह के बल्ब होते हैं। लेकिन जो प्रकाश जो होती है, ये जो वाइट वाले होती है, तो एलईडी जो बल्ब होती है या तो एलईडी ट्यूबलाइट होती है, ये सब वाइट ही निकालता है। तो वाइट जो प्रकाश होती है उसमें 7 रंग मिक्स होता है। क्या होती है, 7 रंग मिक्स होता है। जब 7 रंग मिक्स होता है तो उसी को हम लोग अलग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रिज्म का। किसका प्रयोग करेंगे, प्रिज्म का। यानी प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को, है ना, कलर को अलग करने के लिए, है ना, यानी देखने के लिए हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी उसे अलग अलग डाइवर्जन कर देते हैं कि भाई कौन ज़्यादा विचलन, कौन ज़्यादा भटकेगा, है ना, कौन ज़्यादा इधर। जैसे मान लो एक साथ अगर कोई रहता है, कोई भी परिवार में, एक परिवार अगर है उसमें 5 लड़के हैं या 5 है ना उसमें सदस्य हैं, तो अगर सब मिल के रहेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं ना, और बहुत आगे निकलते हैं, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही सब बंटवारा होता है तो एक अलग हो गया, एक अलग बंटवारा जब होता है तो उसमें सब अपना अपना करने लगता है। तो उसमें हो सकता है कोई भटक जाएगा, है ना, कोई अच्छा से ग्रो नहीं करेगा, कोई उसमें हो सकता है कोई आगे ज़्यादा कोई ग्रो कर जाएगी। होता कि नहीं, घर तो आप अक्सर देखे होंगे अपने गांव घर में कि 5 भाई या कोई जो भी था, है ना, 5 गो 6 गो जो भी हो सकता है। लेकिन जब बंटवारा जब होती है तो कोई उसमें आगे ग्रो कर जाती है या कोई नहीं भी कर पाता है। तो प्रकाश बिल्कुल वही होती है। श्वेत प्रकाश जो होता है वो एक बिल्कुल अच्छी जो सब मिक्स होती है 7 रंग का, है ना। तो जब प्रिज्म का हम लोग प्रयोग करेंगे, जब लाइट इधर से मारेंगे तो ये सभी को निकाल देगा इस तरह, इन प्रकाश जितना रहेगा सभी को, सभी लाल को, हरा को, जो भी आपका रंग है वो सबको निकाल देगा 7 रंग का। ठीक है, तो उसमें क्या पता चलता है कि कोई बहुत तेज़ दिखाई देता है। जिससे आप लाल देखते होंगे, लाल जो बल्ब जो होती है वो आपको दूर से भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर लाल यहाँ से वो कितना दूर है, 1 किलोमीटर 2 मीटर दूर है, तो आप उसे देख लीजिए कि हाँ, ये बता दीजिए कि हाँ ये लाल है। ठीक है कि नहीं। उसी तरह से अगर आप बुल्लू को देखिएगा तो बुल्लू को आप दूर से देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि बुल्लू भर रहा है कि क्या भर रहा है, आपको ना उसका वो कलर उसको दिखाई नहीं देगा, है कि नहीं। तो इससे कह सकते हैं कि लाल जो रंग होती है वो कम विचलित होती है, वो इधर उधर कम भटकती है। ठीक है, चलो देखो अब प्रिज्म का हम देखते हैं कि है ना, प्रिज्म जो होती है इसका अपवर्तक सतह, क्या लिख दिया यार, अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन है, तो अपवर्तक पृष्ठ इसका 5 होता है। कितना होता है, 5। कौन कौन है, देखो अब इसको अगर नाम लिखिएगा तो देखो पहले कौन कौन आता है। तो पहले आ रहा है, देखो इस तरह से देखने से, देखो क्या हो गया रे, ये था ना, देखो ऐसे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है, यानी ये जो ए और ई जो है, ए ई ए यहाँ पे ए है, ए ई है ना, तो ये सामने है। ठीक है, ए क्या है, बी, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ये सतह है। इस सतह कौन सी है, तो ये सतह हो गया ए सी डी ई, ए सी डी ई, एक सतह। कितनी सतह हुआ, 1 2, ठीक है, 2 सतह ही। एक अगर मान लो हम प्रिज्म को इस तरफ रखेंगे तभी तो सतह बन गया, है कि नहीं। अगर हो सकता है प्रिज्म को ऐसा रख देंगे, आप स्वतंत्र रह कि प्रिज्म किसी तरह से भी रख सकते हैं, है ना। प्रिज्म को आप इसका किसी तरह से भी रख सकते हैं, इसलिए कोई पाबंदी नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको मन किया कि नहीं है वैसे रखेंगे, लो रख दिए, ठीक है ना। आप इस तरह से ही प्रिज्म रखते हैं। तो कितनी सतह हो जाएगी इसकी टोटल 5 सतह हो जाएगी। एक नीचे हो जाएगी, एक ऊपर हो जाएगी, 2 और 2 3, यानी 2 3
4 और एक पीछे 5, ठीक है। यानी इसकी प्रिज्म की सतह कौन कौन हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। पहले ए बी ई एफ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी ए सी डी ई, और क्या होगी, और इसका पीछे वाला बनेगा यानी बी सी डी एफ, ठीक है, क्योंकि पीछे वाला उसका प्रवर्तक सतह है। और क्या बनेगा, ये भी देखो ए बी सी, ये भी बन सकता है ए बी सी, और क्या बनेगा है ना डी ई एफ, ये भी बन सकता है डी ई एफ। यानी इसकी 5 अपवर्तक सतह होगी। अपवर्तक मतलब वहाँ से वो प्रकाश को अंदर ले जा सकता है, एंट्री करवा सकता है और फिर बाहर निकाल सकता है, ठीक है। चलो देखो और क्या हो सकती है, इसका कोण, आप देखते हैं कोण, है ना। प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर है ना, प्रिज्म का आपतन कोण, प्रिज्म का आपतन कोण कह सकते हैं इसको, प्रिज्म का आपतन कोण, ठीक है ना। कोण कितनी हो सकती है, तो इसकी कोण होगा 6। देखो कौन कौन होगा, ये प्रिज्म है तो कोण इसका कितना होगा 1 2 3 और 3, 1 2 3, 3 इधर और 3 इधर, यानी कितने टोटल ही 6 हुआ। समझे कि नहीं समझे, देखो इसका कोण दिखाई दे रहा है, एंगल 1 2 3, 3 इधर हो गया, 3 इस वाले में हो जाएगी 1 2 3, यानी टोटल इसकी एंगल जो होगी है ना क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, आपतन कोण ना, यानी है ना रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म का टोटल कितना हो जाएगी, तो 6 एंगल हो जाएगी। कितनी एंगल होगी 6, यानी कौन कौन होगी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, और एंगल डी, एंगल ई, और ई भी हो सकता है, एफ हो जाएगी, ठीक है। यानी 6 इसका हो जाएगा टोटल एंगल। कौन कितना होगा 6 होगा। अब जो इसका जो प्रत्येक कोण जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, तो ये कौन सी त्रिभुज है, क्योंकि जब भी अगर कोई भी प्रतिबिंब, जब इसका हम क्या रखेंगे, इसका काटेंगे बराबर साइज में काटेंगे ना, जब बराबर साइज में काटेंगे तो रखेंगे इसको, क्या बनेगा, तो ये कोण बिल्कुल बराबर बनेगा, ये भी बराबर बनेगा, ये भी बराबर बनेगा, और क्या बनेगा, ये भी बराबर, यानी तीनों कोण बराबर बनेगा। तो जब आप त्रिभुज पढ़े होंगे, जब किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण या तो तीनों भुजा बराबर होती है, उससे बोलते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं, सम, यानी सभी बाहु क्या बराबर है, समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। तो ये क्या हो सकती है, ये समबाहु त्रिभुज होता है, क्या समबाहु त्रिभुज बनती है। जब समबाहु त्रिभुज बनती है तो समबाहु त्रिभुज होती है, एक त्रिभुज का होता है कितना 180 डिग्री का, तो कितना त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, यानी कितनी होगा टोटल हो जाएगी, तो 360 डिग्री का होगा, क्योंकि देखो एक नीचे एक ऊपर 2 त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, टोटल कितना हो जाएगी 360 डिग्री। कितनी कोण बन रहा है, तो 6 कोण बन रहा है, यानी प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का है, यानी प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितना बनता है, तो 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। चलो देखो और क्या हो सकती है, चौथा में इसका हो जाएगा है ना आपतन, है ना अपवर्तक कोण, अपवर्तक है ना कोर एज, ठीक है। कितनी कोर मतलब होती है किनारा, क्या होती है किनारा, तो किनारा ऐसा कितना है, देखो तो किनारा कहेंगे कि जो देखो एक ई, यानी दो सतह जिस जगह पर मिलता है उसे किनारा बोलते हैं। तो एक ए सतह आके यहाँ पे मिला, एक ए सतह यहाँ पे आके मिला, जैसे मान लो 2 क्या ले लिए प्रिज्म, यानी 2 कांच ले लिए, 2, क्योंकि प्रिज्म बनता 3 कांच से, है कि नहीं, तो प्रिज्म को हम इस 2 कांच को ऐसे मिला दिए, तो कितना इसका कोर हो गया, ये जो बनती कोर बनी, क्या बना ये कोर बना ये, ठीक है। तो इसका कोर कितना बनेगा, तो कोर इसका 3 बनेगा। देखो एक ए हो गया कोर, एक ए हो गया किनारा, ठीक है, ऐसे रहेगा तो किनारा ये बन गया, और एक किनारा ये बन गया, यानी टोटल कितने किनारा हुआ, 3 किनारा इसका हुआ। यानी प्रिज्म का कोर जो बनता है, किनारा जो बनता है वो बनता है 3। कितना किनारा बनता है, 3 किनारा बनता है इसका, ठीक है। देखिए तो ये है प्रिज्म का प्रयोग करते हैं किस लिए, तो श्वेत प्रकाश को
देखने के लिए, उसमें कितनी वर्ण है, कितनी कलर है, उसको देखने के लिए है कि नहीं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो देखो हो गया। अब पढ़ते हैं लेंस के बारे में, क्योंकि आपका देखो ये जो इसमें है, आपको अपवर्तन में प्रिज्म के बारे में सिर्फ जानना है, इसका यूज नहीं करना है। यूज हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में, है ना, यूज करेंगे अगले चैप्टर। बस आपको सिर्फ इसमें जाना है कि भाई प्रिज्म ऐसे होता है, ठीक है ना, इस तरह से बनता है, इसे कितनी इसका कोर होती है, कितनी ना एंगल होती है, एंगल कितनी डिग्री का होता है, ये सब आपको सिर्फ इसको जानना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले उसको चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस क्या होती है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस के बारे में देखो, लेंस जो होता है वो दो तरह का लेंस होता है। लेंस जैसे आप चश्मा देखे होंगे ना, है ना, दादा का चश्मा होगा या किसी का चश्मा, अभी अब तो हर लड़का भी चश्मा यूज़ करता है ना, जरूरी नहीं कि दादा यूज़ करते हैं, है ना, लड़का भी, बच्चे भी जो 8-10 के जो हो गया वो भी अब है ना चश्मा यूज़ करने लगता है। तो चश्मा होती है उसमें लेंस लगा होता है, वो चश्मा क्या होती है, लेंस लगा। जैसे आप लोग किसी देखे होंगे क्या, खिड़की में जो कांच जो लगा होता है वो लेंस नहीं होता है, वो समझो एक क्या कांच है, सीधा कांच है, वो समतल कांच है कि नहीं। अगर उसको एक तरफ रख देंगे तो वो आईना बन जाएगा, वो लेंस नहीं होता है। लेंस का खासियत कुछ है, जैसे मान लो वो बनता है किसका, वो बनता है तो कांच से बनता है, लेकिन उसका भी तो कुछ खासियत होना चाहिए, उसका भी कुछ अपनी अलग स्टेटस होनी चाहिए, उसके अलग गुण होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसका लेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। क्या होता है, लेंस कितनी तरह का होती है, दो तरह का, एक होता है उत्तल लेंस, है ना, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरी जो होता है उससे बोलते हैं अवतल लेंस, है कि नहीं, यानी कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखो प्रकाश का परावर्तन में पढ़े थे, दर्पण दो तरह का होता है, दर्पण वैक्सीन कितना, तीन तरह का होता है। दर्पण जो होता है वो तीन तरह का होता है, समतल, अवतल, उत्तल। क्या होती है, समतल, अवतल, उत्तल, तीन तरह का दर्पण होता था। लेकिन लेंस जो होता है वो दो तरह का होती है, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, है ना, दर्पण भी उत्तल और लेंस भी उत्तल, है ना, अवतल दर्पण और अवतल लेंस भी होता है, यानी दोनों सही होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग उसका गुण है। देखो अब तक उत्तल दर्पण जो होती है वो प्रकाश को एक जगह करती है, यानी क्या करता है, अभिसारित करता है। क्या अभिसारित, अभिसारित मतलब क्या होती है कि है ना कन्वर्जिंग करता है, यानी एक जगह जाकर मिला देता है। क्या करता है, एक जगह मिला देता है, प्रकाश को एक जगह मिला देता है, यानी जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश को एक जगह मिला देता है, यानी कन्वर्जिंग करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और ये क्या कहता है, अवतल दर्पण जो सॉरी अवतल लेंस जो होता है ये प्रकाश को डाइवर्जिंग करता है, यानी फैला देता है। क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसे बोलते हैं अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी, है ना, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इससे बोलेंगे। अब जो होता है देखो, लेंस जो बनता है कितनी तरह से, ये दो तरह से बनता है, यानी दो गोलीय सतह को जब मिला देंगे तो लेंस बन जाती है। जैसे क्या है, एक उठा हुआ भाग है, इसे बोलेंगे उत्तल, ये भी देखो उठा हुआ भाग है। ठीक है, क्या है, उठा हुआ भाग, इसे बोलेंगे उत्तल। दो को जब लेंस, हम दो दर्पण ले लेंगे और दो दर्पण को ऐसे मिला देंगे तो ये बन जाएगी लेंस। क्या बन गया, लेंस बन गया। जैसे मान लो एक क्या है, दर्पण है, कौन सी, उठा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल। क्या बोलते हैं, उत्तल। ये भी है उठा हुआ, तो दो दर्पण लेंगे, दो सतह ले लेंगे, गोलीय सतह लेंगे, काट देंगे, उससे काटने के बाद जब उसको सटा देंगे, ऐसे मिला देंगे तो एक लेंस बन गया। क्या ये बन गया, लेंस बन गया। देखो कैसे बनती है, उत्तल लेंस जो बनता है वो दो गोलीय सतह से मिलके बनता है। इसको बड़ा आपको बता के दिखाते हैं, देखो एक हो गया और एक चल जाएगा बाहर, चल जाएगा यार, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया, दो गोलीय सतह से मिलकर बनता है लेंस। ठीक है, समझे। तो अब देखो ये एक क्या लेंस होती है, देखो यहाँ से, क्योंकि ये एक गोला है,
किसका गोलीय भाग का एक ये सतह है ब्लू वाला हो गया और एक ब्लैक वाली, यानी दो अगर सतहों को यहाँ से अब यहाँ से क्या करें इसको मिटा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से मिटा देंगे इसका खत्म कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगी। ठीक है, अब जब ये गोलीय दर्पण की भाग है तो क्या यहाँ होता है, देखो ये जो बुल्लू वाला जो आपको गोला मिल रहा है, गोलू जो बुल्लू वाला क्या है वृत्त है, उसकी केंद्र कहाँ होगी, तो इस तरफ कहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। इसकी केंद्र हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है, कहाँ पे, चलो यहाँ पे हम इसकी केंद्र मानते हैं, क्या मानते हैं केंद्र, सेंटर कहाँ पे है, किसका, बुल्लू वाला जो वृत्त है उसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, सेंटर यहाँ पे है। अब जब इसका सेंटर यहाँ पे है तो सेंटर जो होता है वो यानी परिधि से लेके सेंटर की दूरी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो अब प्रकाश की अपवर्तन में पढ़े हैं, है ना, r बराबर होता है 2f, r बराबर 2f है कि नहीं, यानी r बराबर 2d होता है, ये होता है क्या होता है t, यानी 2d, यानी व्यास अगर दुगना है तो r क्या होगी उसका, यानी अगर यानी क्या व्यास बराबर, ठीक है ना, यानी क्या होगा, है कि नहीं, यानी सॉरी r अगर दुगना है तो व्यास होगा, है ना, आधा, यानी ऐसे होती है 2r बराबर d, है ना, यानी जैसे देखो यहाँ से व्यास होती थी ना, पूरा व्यास होता है, अगर व्यास को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास को हम लोग यानी d से व्यास को हम लोग आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, त्रिज्या, है कि नहीं। चलो आपको वृत्त नहीं पढ़ा रहे हम लोग, पढ़ा रहे लेंस पढ़ रहे। तो देखो क्या होती है, r बराबर होता है 2f, क्या होती है 2f, तो f बराबर क्या होगा r/2, f बराबर r/2, यानी अगर हम फोकस को यानी अगर यानी इस परिधि से लेके इस केंद्र के बीच की दूरी अगर है r है, यानी इसे त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से त्रिज्या होता है ना जी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, इसको पूरा मिला देते व्यास बन जाता है, तो त्रिज्या है, त्रिज्या की आधा क्या होती है, फोकस होती है, यानी मान लो फोकस कहाँ पे होगी, इस जगह पे, देखो इसको मिला दिए, चलो इसको आगे ले लो। ठीक है, तो फोकस मान लेता हूँ कि यहाँ पे फोकस इसका होगा, एक किसका, एक बुल्लू वाला वृत्त का। अब ब्लैक में भी तो वही चीज़ होगा, ब्लैक में भी वही चीज़ होगा, तो इसका यानी ब्लैक जो वृत्त है उसका मान लो सेंटर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, फोकस इस जगह पे ले लेते हैं क्योंकि इसका आधा होता है। ठीक है, फोकस निकालने के दो तरीका होता है, या तो त्रिज्या का आधा होती है, या तो परिवर्तन यानी परिवर्तन हो या अपवर्तन के बाद प्रकाश जिस मुख्य अक्ष पे जाके मिलती है उससे फोकस बोलते हैं, समझे। परिवर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश मुख्य फोकस को जिस बिंदु पे जाके मिलती है उसे हम बोलते हैं क्या, फोकस बोलते हैं, उसे फोकस बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो तो इसके क्या हो गया, समझे कि नहीं, यानी इसमें सेंटर यानी किस तरह, अवतल लेंस, उत्तल लेंस का सेंटर कितने बना, 1 2, फोकस कितने बना, 1 2, तो हम कहीं भी क्या हो गया 1 2। अब अगर इसका नामकरण करने के लिए आया कि भाई 2 को आप बना दिए तो नामकरण इसको रखिए, कीजिएगा नामकरण, तो नामकरण करने के लिए वस्तु कहाँ हमेशा रखते थे, तो वस्तु रखते हैं हमेशा बाईं तरफ, किस तरफ, बाईं तरफ, उस तरफ, हमेशा बाईं तरफ, वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखेंगे। और अगर लेंस वगैरह होगी, लेंस को हमेशा कलर करेंगे दाएं साइड से, किधर से, दाएं साइड से, वस्तु हमेशा रखेंगे बाईं साइड, ठीक है, और कलर करेंगे हमेशा दाईं साइड, ठीक है, दाईं तरफ, समझे कि नहीं समझे, हमेशा दाईं तरफ, या तो चाहे उत्तल हो या तो अवतल हो, हमेशा दाईं तरफ से कलर करेंगे, हमेशा दाईं तरफ से। ये चीज़ को आप याद रखिएगा, या तो गांठ बांध लीजिएगा कहीं पे अपने माइंड में, ठीक है ना, कि हमेशा अगर पेंट हमको करना है तो हमेशा दाईं तरफ से करेंगे पेंट को, और वस्तु को लाएंगे बाईं तरफ से, वस्तु को लाएंगे बाईं तरफ से, ठीक है, या तो लेंस हो या तो दर्पण हो, दोनों में वस्तु बाईं तरफ से आएगी। तो वस्तु हम लाएंगे इधर से, जब वस्तु इधर से लाएंगे यानी F, इसको बोलेंगे C1 और इसको बोलेंगे CF1, इसको बोलेंगे C1 और इसको F1। अब इधर 2 हो गया, यानी F2 C2, F2 C2, F2 C2, समझे। यानी लेंस में बहुत लफड़ा है भाई, है ना। दर्पण में था कि एक ही सेंटर होता था और एक ही फोकस होता था, है ना, और अनंत भी एक ही होता था, लेकिन एकरा में 2 गो अनंत है, देखो एक अनंत इधर रहेगी और एक इधर रहेगा अनंत, यानी इसमें सब डबल डबल रहेगा। यानी लेंस बड़ा अपने बाज में नौटंकीबाज है, ये अपने आप में बहुत नौटंकीबाजी है क्या लेंस, है कि नहीं, लेकिन इसे बहुत ईजी करके हम लोग पढ़ेंगे।
हम लोग इसे रटेंगे नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको पढ़ना है ना, आपको समझना है कि आपको सीखना है, समझे कि नहीं समझे। इसे अगर आप रट लिए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसे आपको रटिए नहीं, इसे आप समझिए, कॉन्सेप्ट से इसे समझिएगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, उत्तल लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अवतल लेंस। पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस। चलो क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो उत्तल लेंस होता है वो होता है 3 तरह से। कितना, उत्तल लेंस का भाई कितना है, लेंस कितना भाई है, 2 भाई है, लेंस 2 भाई है, लेकिन उत्तल लेंस कितना है, 3 भाई है। देखो आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी, सभी को हम बना देते हैं इसको, एक बार आपको सभी को बना देंगे, उसके बाद फिर हम, है ना, लेंस होगी 2 तरह से होती है लेंस। क्या होती है, 2 तरह से। एक होती है उत्तल, है ना, उत्तल हो गया, और एक हो गया अवतल लेंस, ठीक है। लेंस लगा दीजिएगा। ये जो होती है ये 3 तरह से होती है। क्या होती है, ये 3 तरह से लेंस बनता है। पहला जो बनता है उससे बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं, उभया उत्तल। देखो उभया उत्तल कैसे बोलते हैं, समझिए बात को। इसको आपको चित्र बनाना पड़ेगा, फिर आपको छोटा पड़ जाएगा यार, है ना। इसको आपको डायग्राम को ना मैं कभी और बता दूंगा, डायग्राम अगर बताऊंगा तो चित्र बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। देखो एक या लेंस कितना होती है, 2 तरह का। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उत्तल पढ़ रहे थे, उत्तल लेंस। ये होती है 3 तरह से होती है। क्या होती है, ये होती है 3 तरह से। पहला जो होता है वो होती है उभया उत्तल। क्या होती है, देखो आप इसको देखिए, इसका भाई वाक्य किसको, ये जो बना अभी कैसे बना, जिसको समझे कि नहीं समझे अभी बताएं जस्ट, ये कैसे बन गया जी। यानी ये 2 वृत्त को जब मिलाएं हम लोग, 2 वृत्त को मिलाने से बन गया ए, ठीक है। यानी 2 वृत्त को मिलाने से क्या बन गया, एक इसका एक ए भाई हो गया। दूसरा इसका हो गया कि ये पहले तो था गोला, है ना, इसको यहां से काट दिए। क्या कर दिए, काट दिए, इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है कि नहीं, इस तरह। इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा इस तरह से, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया दूसरा टाइप। यानी इसका दूसरा भाई जो है वो ऐसा है ना, पहले का भाई इसका ऐसा है, दूसरा भाई इस तरह से। तीसरा जो होता है वो होती है 2 गो वृत्त लेंगे। क्या लेंगे, 2 गो वृत्त, ठीक है। एकरा में एगो छोटा लेंगे ऐसे, ठीक है ना। जब इसको बाहर निकालेंगे तो कैसा बनेगा, ये बन जाएगा इस तरह से, ऐसे, क्योंकि इसको बाहर निकाले क्या, ये जो है ना, देखो यहाँ से जो भाग है ये वाला भाग, यानी पूरे को मिटा देंगे, यहाँ से देखो मिटा देंगे इसको, और ये भाग को इधर वाला भाग को निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या निकाले, इसका बीच वाला भाग को निकाले, इसमें एक क्या है, इसका पूरे को छोड़ दिए, इसका निकाले, ठीक है, इसका यहाँ पे इसका निकाल दिए, ठीक है। अब इसका नामकरण, ये जो तीसरा भाई इसका है, किसका, तो उत्तल लेंस का तीसरा भाई है। तीनों भाई का तो एक तो भाई सेम तो मिलेगा नहीं चेहरा, सबका अलग अलग मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सबका इसका अलग अलग चेहरा। इसको बोलते हैं क्योंकि ये 2 गो उत्तल लेंस है, 2 गो जब रहता है उससे बोलते हैं उभय। क्या बोलते हैं, उभय। प्लस क्या है, उत्तल लेंस है ना, उभय प्लस उत्तल, उभय प्लस उत्तल। जब उभय उत्तल होता है, आप जब पढ़िएगा हिंदी पढ़िएगा, हिंदी हो गया या संस्कृत पढ़िएगा, उसमें आपको देगा संधि विच्छेद करने के लिए। क्या देगा, संधि विच्छेद करने के लिए। तो आ प्लस उ मिलके बना देता है ओ, क्या बन जाता है, ओ। तो आपको ये संधि विच्छेद करने के लिए देगा। देखो यहाँ पे या में आ की मात्रा है और उ में उ है ही, तो आ और उ मिलके क्या बनता है, ओ। यानी यहाँ पे बन जाएगा उभय, उभय योत्तल। क्या बन जाएगा, योत्तल बन जाएगा। लेंस, दर्पण नहीं यार, लेंस,
लेंस। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि वाई कॉन्वेक्स, वाई कॉन्वेक्सो लेंस। क्या लेंस, या तो इसे बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। वाई कन्वेक्सो लेंस या तो डबल, क्योंकि इसमें दो गो है ना, या तो इसे बोलेंगे उभयायतल लेंस। इसी तरह से इसको देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, समतल है, तो समतल को क्या लिखेंगे, समतल, समतल प्लस उत्तल, तो क्या यह हो जाएगा, समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस होगा, ठीक है। अब क्या है, पहले क्या है, प्लेन, तो पहले लिखेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब क्या है, ये तो पहले क्या है, अवतल, क्या है, अवतल, उसके बाद है उत्तल, ठीक है, यानी ये है अवतल प्लस उत्तल, तब क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है, अवतलोत्तल लेंस, यानी इसे बोलेंगे क्या, कॉनकेव, कॉनकेव है ना, और क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका लेंस। कितना हो गया, 3 तरह का, यानी उत्तल लेंस जो होता है वो 3 तरह का होती है। इसी तरह से अवतल लेंस भी हो जाएगा 3 तरह से, है ना, उभया अवतल, उभयावतल, फिर क्या होगा, समतल अवतल, ठीक है, फिर क्या होगा, उत्तल अवतल, क्या हो जाएगी, उत्तल अवतल, इस पर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा उत्तल, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए। अब ये क्या है, उत्तल लेंस का, है ना, उभया उत्तल, समतलोत्तल, है ना, अवतलोत्तल, ये तीनों टाइप का होता है। ये जो तीनों टाइप बताएं, इसमें आपको 2, यानी ये जो आपको पढ़ना नहीं है ना, यानी आपको समझे तो शायद 10th में कोई पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ 10th है इसी को यूज मिल जाएगा। ऐसे भी देखो जनरली जो हम यूज़ करते हैं, ये दर्पण को यूज़ करते हैं, ये तो आपको बस इसका जानकारी दे दिया। जैसे मान लो किसी को देखना है, जैसे मान लो जब कोई बहुत सेलिब्रिटी कोई आदमी है कि नहीं, जैसे आप देखे होंगे, है ना, बहुत जो अच्छा काम करता है, उसका सिर्फ क्या उसी का नाम होता है, सबका तो नाम होता नहीं है। हाँ, लेकिन जान जाते हैं कि भाई इसका 5 गो आदमी था, है ना, 5 गो भाई था, है ना, पिता थे, इसका पिता का ये नाम है, माता का ये नाम था, लेकिन उसका डिटेल हम लोग नहीं जानते हैं, बस उसका खाली जानते हैं कि इसका इतना खानदान है कि नहीं। उसी तरह से मेन यूज़ करेंगे हम लोग उत्तलोत्तल का, है ना, यानी अभय उत्तल का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे उसी को हम हमेशा के लिए, लेकिन इसका जान जाएगा इसका फैमिली ए होता है। अगर आपको बनाने के लिए देगा, है ना, पहचानने के लिए देगा, तो आपको बना सकते हैं और पहचान सकते हैं, है ना, समतलोत्तल, अवतलोत्तल, ठीक है। ये तो क्या है, वया उत्तल, है ना, जनरली हमको इसी को लेंस बोलते हैं, है ना। लेंस तो खैर तीनों होता है, लेकिन जनरली हम इसी को पढ़े हैं, अभी तक जानते हैं, तो ये भी इसी को लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम प्रयोग करेंगे कि भाई ये प्रयोग है ना, क्योंकि देखो इसको प्रयोग है करना ही नहीं, बस इसके बारे में करना है, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, कैसे कैसे ये काम करेगी, वो जरा देख लेते हैं। इसका ना बड़ी नखरा है, ये बहुत नखरालू है, समझा। और उत्तल दर्पण में अवतल यानी प्रकाश का परिवर्तन में अवतल दर्पण बहुत नखरालू था, है ना। और इसमें इसका नखरा है, किसका, उत्तल लेंस का। देखो क्या होता है, बड़े नोटिंग, इस सब नोटंकी बात करता क्या करता है, देखो आपको वस्तु का देगा स्थिति देखने के लिए, क्या देगा कि वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सब आपको देगा, ठीक है। अब ये समझिए, इसको बताना नहीं कि कैसे बना, ये 2 वृत्त से मिलके बनता है, यानी 2 गोलीय सतह से मिलके बनता है। ये हो गया, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, इससे बोलते हैं क्या, प्रधान अक्ष, या इससे बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होती है
उससे बोलते हैं ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर, है ना। इससे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। हो गया, समझ गए। अब क्या होती है, ये तो लेंस है, ये कौन सी लेंस है, तो ये है उत्तल लेंस है कि नहीं। चलो मिटा देते हैं। अब देखो अगर लेंस है तो इसका मान लो सेंटर यहाँ पे होगा, क्योंकि इस लेंस का इस गोले सतह का लेंस कहाँ पे होगा, सेंटर मान लेते हैं, इस जगह पे सेंटर है इसका, तो इसका फोकस होगा यहीं पे, कहीं पे होगा फोकस इसका। चलो इसका अगर हम सेंटर मानते हैं तो सेंटर मान लो इसका होगा इधर कहीं पे, इसका फोकस हो जाता है, ठीक है। इसका और आगे बढ़ाते हैं तो ये इसका हो जाएगा अनंत, और इसका अनंत ये है, अनंत मतलब इन्फिनिटिव, यानी इसका कोई अंत नहीं है। जैसे आप आसमान में तारे देखते हैं तो क्या आपको पता है कि कितना दूर पर है, कोई अनंत नहीं है ना। जहाँ तक आप इसको देखने की क्षमता वहाँ तक आप देख सकते हैं, है, इसका कोई अनंत नहीं है। इसी तरह से ये इसका कोई अनंत नहीं है, इन्फिनिटिव इसको दर्शाते हैं इस तरह से, ठीक है। जब देखो, अब देखो क्या होती है यहाँ पे, अगर आप प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं अच्छा से तो आपको ये भी बहुत अच्छी से समझ में आएगी, है ना। अगर नहीं आप पढ़े हैं तो पहले जाकर आप पहली चैप्टर पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो जब दर्पण होता था, यानी कोई भी दर्पण, यानी सबसे पहले नौटंकीबाज कौन था, तो अवतल दर्पण ही था। क्या था, अवतल दर्पण नौटंकीबाज था। इसमें उत्तल लेंस नौटंकीबाज है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे सेंटर होता था, ठीक है ना। अब ये क्या फोकस है, ये है अनंत है, ये पोल होता था, यही ना। और ये क्या मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो इसमें जो दर्पण में जो वस्तु का स्थिति जो होता था, क्या होता है, इसमें क्या होता था, वस्तु की स्थिति ओवरलैप होता था, किसमें, दर्पण में। यानी दर्पण, यानी अवतल दर्पण में वस्तु का जो स्थिति होती है और प्रतिबिंब, वस्तु का स्थिति और प्रतिबिंब जो होती है उसमें ओवरलैप होता था। वस्तु आ रही है इधर से, है ना, वस्तु अगर इधर से आ रही है तो प्रतिबिंब ऐसे बढ़ते जाएगा, यानी जाकर कहाँ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ये है कि नहीं, इस जगह ऐसे जाकर ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन लेंस में क्या होती है, वस्तु अगर लेंस की तरफ आएगी तो प्रतिबिंब और दूर भागेगा, है ना। इससे क्या होता है, दूर भागेगा, समझा कि नहीं समझा, इसे दूर भागेगा। देखो अगर इसमें हम लोग पढ़े थे, दर्पण में पढ़े थे कि वस्तु अगर कहाँ रहेगी, अनंत पे, वस्तु रहेगी अनंत पे तो फोकस उसका बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। अगर वस्तु आ गया, है ना, अनंत और कर्वेचर के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और कर्वेचर के बीच में, ठीक है। अगर वस्तु आ जाएगी कर्वेचर पे तो प्रतिबिंब भी बनेगा कर्वेचर पे। वस्तु आ जाएगी कर्वेचर और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगी कर्वेचर और अनंत के बीच में। कितनी, 4 नंबर, है ना, ठीक है। वस्तु अगर आ जाएगी फोकस पे, ओ यार 5, फोकस पे तो प्रतिबिंब बनेगी कहाँ, अनंत पे। वस्तु अगर आ जाएगी फोकस और पोल के बीच में तो वो बन जाएगा ऊपर, कहाँ बन जाएगा, इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि भाई अब तो अनंत पे चल गया, अब अनंत से भी कोई दूरी होती है, नहीं होती है, तो वो उस पर बन जाएगा, क्योंकि सब जगह तो बन ही गया, अब बच गया उस पर, यानी प्रतिबिंब, यानी वस्तु, यानी दर्पण से ऊपर, है ना। यानी अगर वस्तु किस में, दर्पण में, वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, है ना। प्रतिबिंब आ गए, वस्तु आ गया अनंत और कर्वेचर के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगी फोकस और कर्वेचर के बीच में, ठीक है। अगर प्रतिबिंब वस्तु आ गई सेंटर पे तो प्रतिबिंब भी सेंटर पे, प्रतिबिंब भी सेंटर पे। वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब सेंटर और अनंत के बीच में, ठीक है। वस्तु फोकस पे, प्रतिबिंब अनंत में, ठीक है। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में तो कहाँ बनेगी, दर्पण के उस तरफ, यानी दर्पण के ऊपर बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, लेंस में क्या होता है, ये आएगी तो एक भागेगा, यानी नज़दीक आएगा तो ये भाग जाएगा। इसको क्या मानेंगे, पहले तो इसको, क्योंकि वस्तु हम लोग रखते थे इधर, वस्तु कहाँ रखते थे, तो इस तरफ, यानी बाएं तरफ। जब वस्तु बाएं तरफ है तो ये हो गया C1, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये होती C2। आपको बुक में दिया, अगर आप बुक के हिसाब से पढ़िएगा तो आपको कुछ नहीं माइंड में आने वाला है, इसलिए बुक के हिसाब से आप मत पढ़िएगा, ठीक है। बुक में आपको लिखा हुआ सेंटर को नहीं, यानी आपको सेंटर बताया नहीं, बताया गया ही नहीं। क्या बताया गया, 1F1, इसको बताया गया है 2F2। तो भाई क्या जरूरी है 2F2 और 1, इसको बोला है, किसको, सेंटर को, यानी 2F2। तो भाई लड़कन की कंफ्यूज कर देता है ना, 2F2 क्या हो गया, 1F1 क्या हो गया, है ना, F1 भाई क्या जरूरी है इसको करने के लिए,
ऐसे लड़का कन्फ्यूज होता है कि तो फिजिक्स ऐसी टफ है कि नहीं, और 1F1 2F2 करके और टेंशन ले लेना है। इसीलिए आप 1F1 और 2F2 को तो भूल जाइए, है कि एक कुछ है ही नहीं। इसको क्या है, ये सेंटर है। क्या है ये, सेंटर। ऐसे भी इसको सेंटर भी आता है क्योंकि ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय सतह है, इसका सेंटर ही है ना। ये भी गोलीय सतह है तो सेंटर इसका है, सेंटर है, कर्वेचर बना हुआ है। देखो अब अगर इसको हम FC1 और F1 किस लिए रखें, F2 C2 किस लिए पता हो गया, क्योंकि वस्तु को हमेशा रखता है कि सब बाएं तरफ से रखते हैं। तो वस्तु जब बाएं तरफ से होती है इसलिए हम इसको नामकरण करिए इस तरफ से, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है, वस्तु अगर रखेंगे हम कहाँ पे, अनंत पे। बिल्कुल देखो, अगर आप दर्पण से बनाइएगा तो आपका लेंस सही हो जाएगा। दर्पण से अगर क्वेश्चन आप कभी मान लीजिए कि आपको इसका प्रतिबिंब की स्थिति याद नहीं है, तो अगर आप दर्पण की स्थिति को पता है तो जब अवतल दर्पण का स्थिति से आप आंसर बनाते हैं तो ये भी सही हो जाएगा, इसका भी आंसर सही हो जाएगा, दोनों का आंसर सही हो जाएगा। कैसे देखिएगा, अगर प्रतिबिंब यानी वस्तु अगर अनंत पे है तो कहाँ बनेगी, फोकस पे। किस तरफ बनेगा, तो वस्तु के लेंस की उस तरफ भाई उस तरफ नहीं बनता था दर्पण में, क्योंकि उधर तो कलर रंगा हुआ है, पेंट करा है, तो कहाँ बनेगा, उस तरफ नहीं बनेगा। एक अपसेप्शन में एक बन गया वो उस तरफ, है ना, यानी रियल कंडीशन हुआ। इसका स्पेशल कंडीशन है वो बन गया एक उस तरफ बन गया, इसका भी एक स्पेशल कंडीशन आएगा, ठीक है ना। यानी प्रतिबिंब बनेगा तो लेंस के उस तरफ। देखो अगर प्रतिबिंब यानी सॉरी वस्तु, अगर वस्तु है क्या है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब बनेगी फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे। जस्ट देखो अनंत पे है तो फोकस पे बना, यहाँ पे ये फोकस पे भी बनेगा, पहले अनंत पे है तो कहाँ, फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु आ गई है अनंत और कर्वेचर के बीच में, कहाँ है, अनंत और कर्वेचर के बीच में आ गई, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और कर्वेचर के बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में। अगर वस्तु को हम रख दिए कर्वेचर पे, वस्तु को रख दे कर्वेचर पे, तो ये बनेगा कर्वेचर पे। कहाँ बनेगी, कर्वेचर पे ही आ जाएगा। वस्तु है कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब है इसका कर्वेचर और अनंत के बीच में, कर्वेचर और अनंत के बीच में। वस्तु को रख देंगे फोकस पे, वस्तु रख देंगे फोकस पे, अनंत बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगी, अनंत पे। अब बताओ अनंत से भी कोई दूर है, अनंत से अब कोई जो है कुछ जिसका इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव से अब कहाँ बन जाएगी, अगर हम वस्तु रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी फोकस और लेंस के बीच में रख देंगे, चलो मान के लिए यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा, ये ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि अब उधर उस तरफ कहाँ जाएगा, अब अनंत से भी कोई दूर है, कहाँ अब जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा ए पर, यानी वस्तु से पीछे बन जाएगा। वस्तु से पीछे कहीं भी बन सकता है, वस्तु से पीछे कहीं भी बन सकता है, समझे कि नहीं समझे। यानी अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु अनंत पे है, फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से देखिए, बोलिएगा, वस्तु अगर है अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पे, ठीक है। वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच में, प्रतिबिंब फोकस और कर्वेचर के बीच में, कहाँ, फोकस और कर्वेचर के बीच में। वस्तु कर्वेचर पे है ना, प्रतिबिंब कर्वेचर पे, ठीक है। वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच में, कर्वेचर और फोकस के बीच में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो कर्वेचर और अनंत के बीच में, प्रतिबिंब कर्वेचर और अनंत के बीच में। वस्तु फोकस पे प्रतिबिंब अनंत पे। वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहेगी तो वो कहाँ बन जाएगी, वो बन जाएगी लेंस के ए पार, यानी ये पार। कहाँ बनेगी, ए पार। दर्पण में बनता था ओ पार, कहाँ बना, दर्पण में उस तरफ बनता था, लेकिन लेंस से बनेगा ये पार। ये आपका स्पेशल कंडीशन है। कब कंडीशन आती है, कि जब वस्तु को हम रखेंगे नज़दीक में रखेंगे। आप अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस उसको एकदम सटा दीजिएगा, है ना, तो वो बहुत बड़ा करके दिखा देगा आपको, है ना, यानी वस्तु से पीछे बनेगा लेकिन बड़ा कर देगा, ठीक है ना। तो आपको देखो डेटा, आपको कितना डेटा चाहिए इसको करने के लिए, 4 डेटा चाहिए। कितनी, 4 डेटा। देखो नंबर ऑफ डेटा कितनी चाहिए, 4। तो पहला आपको चाहिए लोकेशन, आपको बताना चाहिए, है ना, लोकेशन। क्या बताना पड़ेगा, लोकेशन, स्थिति जिसे कह सकते हैं, स्थिति। आपको क्या बताना पड़ेगा, स्थिति। दूसरा आपको आपसे पूछेगा
क्वेश्चन पूछता है किससे, 4 तरह से पूछता है। सबसे पहले क्या पूछेगा, आपको लोकेशन स्थिति पूछ देगा किसी वस्तु का। फिर आपको पूछेगा है ना कि सीधा है, सीधा या उल्टा, सीधा वस्तु सीधा है कि उल्टा है। या तो आपसे पूछ देगा, या तो आपसे पूछ देगा कि वस्तु है ना क्या है, सीधा है उल्टा है, वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक इसी को बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। और आपसे क्या पूछ देगा, आपसे एक और पूछ सकता है ना, हाँ बड़ा या छोटा, बड़ा है कि छोटा है। ये आपको 4 चीज पूछ देगा। कितना पूछेगा, 4 चीज आपको पूछेगा। सबसे पहले क्या पूछेगा कि स्थिति कहाँ है, यानी वस्तु कहाँ पे है, ठीक है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये आपको पूछ देगा, ठीक है। या तो आपको पूछ देगा कि वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, कि आभासी बन जाएगा, है ना। काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही होता है। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो आपको इतना चीज़ पूछेगा, ठीक है। अब ये आपको टेंशन नहीं लेगा भाई कि इसको याद कैसे करेंगे, ये आपको टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत इजी है, आप समझिएगा। देखो क्या होती है, इसमें क्या होता था, दर्पण में क्या होता था कि वस्तु देखो कहाँ ऊपर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे, प्रतिबिंब नीचे, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बनता है किसका, वास्तविक, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अक्सर उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा, यानी जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या होती है, जो चीज़ दिखता है वो होता नहीं है कि नहीं। अभी देखेंगे कभी जो ज़्यादा खूबसूरत होता है वो उतनी क्या होती है, भयानक होता है। आप देखोगे ना, जो चुड़ैल जो होती है भूतनी, वो बहुत है ना सुंदर होती है, बहुत स्मार्ट होती है, लेकिन क्या होती है, चुड़ैल होती है वो, है कि नहीं। तो वो जो चीज़, देखो आप कभी सुने होंगे कि जो जितना जो फूल हो या कुछ भी चीज़ हो, फूल जितना ही मैंने अच्छा अट्रैक्टिव हो, उसमें उतना ही कांटे होती है। वही रियली चीज़ होती है कि वास्तविक वस्तु जो होती है, वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, वो उल्टा होगा। वो कैसा होगा, उल्टा, ठीक है। हम लोग जो देखते हैं ना, जो हमारी आँख देखती है या कोई भी व्यक्ति देखती है, वो वस्तु को देखता है उल्टा ही देखता है, क्योंकि वास्तविक बनता है। अगर काल्पनिक बनता तो भाई हम लोग इमेजिन करते रहते हैं। जैसे आप कभी कभी इमेजिन किए होंगे है ना कि स्कूल में जाएंगे तो हमारा है ना ऐसा ऐसा मिलेगी, हमारा है ना गर्लफ्रेंड मिलेगी, ऐसा हमारा होगी, है ना। या आपको बहुत ख्वाब होगा कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, है ना, तो शादी करेंगे तो ऐसा हमारा होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, है ना। ये सब क्या, ये सब काल्पनिक वस्तु चीज़ है, ये सब क्या है, काल्पनिक है। आप सिर्फ इसमें सोच रहे हैं, तो आप सोचिएगा तो क्या देख लीजिएगा, नहीं। इसीलिए वस्तु जो बनती है वो हम लोग का वास्तविक बनता है। हम लोग देखते हैं उसको, क्या वस्तु को वास्तविक देते हैं, लेकिन बनता है उल्टा। लेकिन देखता है जो ना माइंड, इसको सीधा करके देखता है। क्या देता है, सीधा करके, ठीक है। आँख बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा बनाता है। इसीलिए यहाँ पे भी जो बनता है, यानी अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, हमेशा वास्तविक बनेगा, हमेशा वास्तविक। और कैसे बनेगा, वो हमेशा जो वास्तविक रहता है वो क्या होता है, सीधा, सॉरी उल्टा। वास्तविक रहता है वो बनता है उल्टा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जब अगर यहाँ पे देखो फोकस और पोल के बीच में जो वस्तु रहती है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सॉरी सीधा बनेगा। क्यों, क्योंकि वो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक कैसा बनेगा, तो वस्तु से बनता है पीछे, पर क्या दर्पण से पीछे बनता है। तो दर्पण से पीछे बन रहा है, यानी आईना के पीछे चल गया, तो आईना के पीछे वो कलर कर रहेगा तो कहाँ से बनेगा। लेकिन हम लोग उसको खाली उसको समझ लेते हैं कि हाँ इस तरफ बन जाएगा, है ना, यानी इमेजिन करते हैं किस तरफ वो बन सकती है, ठीक है। लेकिन रियली वो बनता नहीं है। इसी तरह से इसमें अगर वस्तु कहाँ पे है, 6 नंबर पे, यानी फोकस और लेंस के बीच में है, तो वो वस्तु से पीछे बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी, यानी काल्पनिक बनेगा, ठीक है। और काल्पनिक जो होती है वो होती है सीधा। क्या होती है, काल्पनिक सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है। और क्या देख लीजिए, अब बड़ा, अब देखो यहां से ध्यान दीजिएगा,
कि जब सेंटर पे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे आ रहे हैं तो बनता है बराबर। क्या बनता है? बराबर। चाहे तो अवतल दर्पण हो, है ना, बराबर, या तो उत्तल लेंस हो। सेंटर पे वस्तु रहेगी तो वो बनेगी बराबर। किसका? वस्तु से बराबर बनेगा। लेकिन जैसे ही से यानी किसका लेंस तरफ जाएगा, अगर लेंस तरफ बढ़ेगा तो वो बड़ा होते जाएगा। क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। लेंस तरफ बढ़ेगा तो बड़ा होते जाएगा। लेंस से अनंत की ओर जाएगा तो वो छोटा होते जाएगा। क्या होगा? उसका आकार क्या होगा? छोटा होता जाएगा। समझा? समझा बात को? अगर वस्तु अनंत पे है तो बहुत छोटा होगा। क्या बनेगा? बहुत छोटा। लेकिन वस्तु है ना अनंत और कर्वेचर, क्योंकि है ना कर्वेचर के बीच में दो पे रहेगी तो वो है ना इससे कुछ बड़ा बनेगा। यानी सबसे छोटा हमारा था, सबसे छोटा इससे कुछ छोटा बनेगा, तो इससे कुछ बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? सबसे छोटा कहाँ बनेगा? तो अनंत पे। उससे कुछ बड़ा बनेगा तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे बराबर हो जाएगा, वस्तु बराबर होगा, एक बड़ा बनेगा, एक कुछ और बढ़ेगा, यहाँ पे सबसे बड़ा बन जाएगा, 6 पे यानी सबसे बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, यानी बढ़ते जाएगा, है ना। तो इस तरह से समझे, यानी वस्तु कैसा बन गया। अब इसमें समझे उत्तल लेंस में क्या होता है, वस्तु बनता है, उत्तल लेंस से वस्तु वास्तविक बनेगा तो उल्टा रहेगा। ठीक है, और क्या बनता है ना, बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है, या तो बराबर हो सकता है। ठीक है, इस स्थिति के हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, और क्या होती है ना, और क्या, बस देख लिए, तो लोकेशन भी देख लिए इसका। ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब आप प्रकाश का परावर्तन में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़िए जाके, आपको समझ में आएगी। सो थैंक यू।